हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 6 क्लास की वर्कशीट नंबर 13, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है और ये आपकी हमारे अतीत की बुक से ली गई है। बेटा आज तारीख है दिनांक 9 नवंबर 2020। यहाँ पर तारीख नहीं दी गई है तो आप यहाँ पर तारीख लिखेंगे 9 नवंबर 2020 यहाँ पे, और यहाँ पर अपना विद्यार्थी नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। खेती और चरवाहे की शुरुआत, ये आपके हमारे अतीत की बुक से ली गई है। खेती और चरवाहे की शुरुआत की खेती कैसे शुरू की गई और पशुपालन कैसे शुरू हुआ उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं, जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उग आए, किस प्रकार से नए पौधे उत्पन्न हुए, किस प्रकार से बीज से जो है डंठल गिर रहे हैं, किस प्रकार से जो है खाद्य पौधे कहाँ कहाँ पर देखा। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया और उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार वे धीरे धीरे क्या बन गए, किसान बन गए। यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी है कि किस प्रकार से जो है मनुष्य वो फसलों को काट रहे हैं। अभी बात करते हैं कि इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जैसे कि किसी जानवर को खाना डाला तो वो खाना खाने के लिए उधर आया, उस प्रकार से धीरे धीरे उसको डेली उन्होंने खाना डाला तो वो क्या हो गया, डेली वहां पर आने लगा और इस प्रकार उसको उन्होंने क्या कर दिया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज होगा, यानी कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, कुत्ते को। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे थे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी और मवेशी और सूअर भी झुंड में रहते थे और उनमें से ज्यादातर क्या करते थे, ये घास खाते थे। अक्सर लोग इन्हीं जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इसी तरह ये क्या बन गए, चरवाहे बन गए। अब बात करते हैं हम बसने की प्रक्रिया की। बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, यानी कि फसल भी उगाते हैं और जानवरों की भी देखभाल साथ साथ करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। जो जानवर हैं उनको भी और पौधों को भी उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा कम होता है। अब बसने की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर दे रखा है, जीवन का एक नया तरीका। नया तरीका क्या है, जीवन का एक नया तरीका। यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। ये तो नहीं आज बीज डाला तो कल वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कई दिन भी लग सकते हैं, कई हफ्ते भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह रहना पड़ता था और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाता था। इस प्रकार फिर वो एक जगह पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। चूंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, अनाज जो था वो भोजन के लिए भी यूज होता था और बीज के लिए भी, ताकि आगे और फसल उगाई जा सके। इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। भंडारण यानी कि उसको स्टोर करना, इकट्ठा करना। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के कई बड़े बर्तन बनाने शुरू किए या टोकरी बनाई या जमीन में गड्ढे खोदे जहां पर ये अपनी अनाज को बीज के रूप में संग्रहण करने के लिए रखते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। लोगों ने खेती कैसे सीखी, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले पैराग्राफ में देखा है कि पुरुष और महिलाओं और बच्चों ने क्या क्या था देखना। स्टार्टिंग में देखा था कि किस प्रकार से खाद्य पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार से डंठल से गिरते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, जमीनों पर बीजों का गिरना, उन्हें नए पौधे
और उनसे नए पौधे उग आए। इस तरीके से उन्हें पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया और कृषि करना शुरू कर दिया, और पक्षी और जानवरों से बचाने के लिए उन पक्षी और जानवरों से फसलों को बचाने की कोशिश करने लगी ताकि वे बड़े हो सकें और बीज बन सकें। तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या यहाँ से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। बसने की प्रक्रिया क्या है? बसने की प्रक्रिया यानी कि ये दे रखा इधर, बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं, अपनाए गए पौधे जानवर जंगली जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसे यहाँ तक इसका आंसर आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे? कि अनाज का उपयोग हम कैसे कैसे करते थे। ये आपने पिक्चर देखे वर्कशीट के अंदर, तो ये पॉइंट वाइज आप लिख दोगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि अनाज का उपयोग हम कैसे करते हैं, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। तो ये थी आज की वर्कशीट। इसे बच्चों आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।